हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित चर्चा की जाएगी। जो झारखंड गजट जारी हो चुकी है और उस गजट का ही चर्चा की जाएगी इस लेक्चर में। सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए झारखंड सरकार की ओर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को लाया गया है। सभी कैंडिडेट्स अभी से इस पर फोकस करें और तैयारी पे लग जाएं। क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है इसमें उस पर चर्चा करेंगे और कौन कौन सी पोस्ट है ई गैजेट के माध्यम से आप सभी इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट्स चैनल पर विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि आप सभी को हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में टोटल 5 प्रकार का पद है और ये झारखंड सरकार की न्यू गैजेट है। इस गैजेट को सभी कैंडिडेट्स समझ लें और किस प्रकार से क्या रूल्स रेगुलेशन लागू होगी इस जॉब में जाने के लिए। तो अंतिम रूप से सभी कैंडिडेट्स बने रहेंगे, ठीक है, और गैजेट को समझेंगे। जेपीएससी द्वारा इसकी एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। जिस प्रकार जेपीएससी द्वारा सीएससी परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आयोजित की जाती है, ये स्टेट लेवल की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो कि जेपीएससी द्वारा झारखंड में कंडक्ट की जाती है। उस एग्जामिनेशन में इस लेक्चर में नहीं जाएंगे। वर्तमान समय पर 17 मार्च 2024 को जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा कंडक्ट हो चुकी है विभिन्न परीक्षा केंद्रों में, लेकिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक कोई भी नोटिस रिलीज नहीं की गई है एग्जामिनेशन कैंसिलेशन से रिलेटेड। इसलिए कैंडिडेट्स जब तक ऑफिशियल वेबसाइट में एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का नोटिस रिलीज नहीं होगी तब तक कैंडिडेट्स इधर उधर का नोटिस से बिलीव नहीं करेंगे कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, ये 17 मार्च को एग्जाम हो चुकी है जेपीएससी सीएससी का, उस पर हम सभी आज नहीं जाएंगे। झारखंड फॉरेस्ट गार्ड की ओर जाएंगे और किस डिपार्टमेंट का ये वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट का नाम भी आप सभी देख लें। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, विभाग का नाम है, ठीक है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की ओर से ये गजट जारी हुई है। इसी गजट के आधार पर आप सभी का और भी 2 लेक्चर में बताया गया है, जब गजट रिलीज हो जाती है उसके बाद ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाती है। जब गजट जारी हुआ है इसका मतलब क्या कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्द रिलीज होगी और उसके वैकेंसी के आधार पर सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और अंतिम रूप से सभी का चयन हो जाएगी। सबसे पहले किसी भी वैकेंसी का गजट जारी किया जाता है सरकार की ओर से। तो गजट जारी हो चुकी है और कब जारी हुई है ये गजट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। इसमें 5 प्रकार का टोटल पद है, उस पद पर भी जाएंगे। तो डेट को सभी जान लें, 20 मार्च 2024 को इसकी गजट को ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज कर दी गई है, ठीक है। तो कौन कौन से पद हैं उस पर अब आते हैं। 1 नंबर पर पद क्या है, सहायक वन संरक्षक, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में मूल पद भी लिखा गया है, गजट में लिखी गई है उसी को यहां पर बताया जाता है, ठीक है। 100% जेन्युइन कंटेंट ही प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर। 2 नंबर पर क्या पद है, तो वरीय सहायक वन संरक्षक, ठीक है, और सैलरी भी कितना मिलेगा उसको भी इंक्लूड किए हैं। सैलरी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले 5 पद को जान ले कैंडिडेट्स। 3 नंबर पर पद है वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद। प्रमंडल पदाधिकारी यानी प्रमंडल स्तर पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। 3 नंबर पद क्या है, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद, ठीक है। 4 नंबर पर पद है वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, उससे बड़ा वाला पोस्ट है वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, ये पद का नाम है, ठीक है। टोटल 5 पद है। अंतिम वाला पद वन संरक्षक एवं समकक्ष पद, समकक्ष का मतलब उसके समान, ठीक है। तो ये टोटल 5 प्रकार का पद है और सभी पदों में सैलरी कितनी मिलेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन 5 पदों पर जब नोटिफिकेशन रिलीज होगी उस टाइम पे कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, तो नहीं, अभी गजट जारी हो चुकी है तो अभी से कैंडिडेट्स तैयारी पे फोकस करें। जिस किसी भी कैंडिडेट्स को इनमें से 5 पदों में से किसी भी पदों में जाना है, कैंडिडेट्स अपना प्रेफरेंस उसी के आधार पर देंगे जिस आधार पर कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं उसके आधार पर, क्योंकि कैंडिडेट्स का अपना मानना होता है कि हम कौन से पद पर जाएंगे। तो
अपना पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी तरीके से आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिल के टाइम पर फिलअप करेंगे। ठीक है, ये 5 पद रहने वाली है और ये गजट जारी हुई है और इसी के आधार पर नोटिफिकेशन में भी आप सभी को मेंशन की जाएगी अभी जो मुख्य तथ्य जो इंक्लूड की गई है गजट में, और जो जब भी गजट रिलीज की जाती है, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा 2024 में इसकी गजट को रिलीज की गई है और इसमें नियमावली में बहुत सारे चीजों को संशोधन किया गया है, तो उस संशोधन पर भी कैंडिडेट फोकस करेंगे। और न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या है, 21 ईयर कैंडिडेट्स होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इससे संबंधित आप सभी को और एक लेक्चर प्रदान की जाएगी जो कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, इसमें सिर्फ आप सभी को मुख्य रूप से गजट के बारे में समझा दे रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। तो पे लेवल कितना रहने वाली है सैलरी के आधार पर, तो सहायक वन संरक्षक मूल पद के लिए लेवल 9 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी। जेएसएससी में जब पीजीटी की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी, पीजीटी में जो सिलेक्शन होते हैं वैसे कैंडिडेट्स को लेवल 8 के आधार पर पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे प्रथम वाला जो पद है सहायक वन संरक्षक मूल पद, उसको लेवल 9 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी। सेकंड पद वरीय सहायक वन संरक्षक, इसको लेवल 11 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट पद वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष पद, इसको लेवल 12 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी। ये झारखंड सरकार की ओर से गजट में मेंशन की गई पेमेंट लेवल है, उसी के आधार पर यहां पर बताया जा रहा है। 4 नंबर पर है वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, इसको लेवल 13 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी। और लास्ट वाला जो पद है वन संरक्षक एवं समकक्ष पद, इसको लेवल 13A के आधार पर, ठीक है, 13 का जो ग्रेड पे है वो 8700 होती है। 13 लेवल जो है लेवल 13 उसका ग्रेड पे कितना होता है, तो 8700 होती है। और लेवल 13A इसका ग्रेड पे कितना होता है, तो 8900 होता है। ठीक है, ये ग्रेड पे है, बेसिक पे और बाकी अदर चीजें इंक्लूड की जाती है सैलरी में। सिर्फ ग्रेड पे के आधार पर आप सभी को हिंट दे रहे हैं ताकि आप सभी समझ सकें कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सबसे हाईएस्ट पद किसको मानेंगे यहाँ पर, तो वन संरक्षक एवं समकक्ष पद, जो कि लेवल 13 के आधार पर इसको पेमेंट दी जाएगी। पीजीटी का वेतन कितना होता है, लेवल 8 के आधार पर पीजीटी को वेतन प्रदान की जाती है। सब इंस्पेक्टर जो कि दरोगा है उसको वेतन किस आधार पर प्रदान की जाती है, तो लेवल 6 के आधार पर, और ग्रेड पे कितनी होती है, तो 4200 रुपया होते हैं। तो लेवल जो 6 है और लेवल 13 इनको तुलना कीजिएगा तो क्या, वन संरक्षक एवं समकक्ष पद लेवल 13 के आधार पर उसको सैलरी दी जाएगी। तो मुख्य रूप से समझ लें कैंडिडेट्स, न्यू वैकेंसी रिलीज होने वाली है झारखंड सरकार की ओर से। जब गजट जारी हो चुकी है इसका मतलब क्या, वैकेंसी आ रही है। कैंडिडेट्स अभी से तैयारी पे लग जाएं। क्वालिफिकेशन के तौर पर न्यूनतम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, ये मेंशन की गई है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू किया गया है। स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, उन सभी पे बाद में एक लेक्चर प्रदान की जाएगी। हालांकि थोड़ा सा आप सभी को बता दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए और न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 ईयर होना चाहिए, तभी अपियर हो सकेंगे कैंडिडेट्स। ठीक है, आप सभी इस वैकेंसी पर अपियर होने के लिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। 3 स्टेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो चरण है गजट में आप सभी को 5 चरण लिखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से आप सभी यहां पर 3 चरण को पकड़े, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू 150 नंबर की कंडक्ट की जाएगी। और ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगी, समझ ले कैंडिडेट्स, जेपीएससी द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। ठीक है, ये आयोग कहां पर स्थित है, रांची में स्थित है। कैंडिडेट्स वहां पे जाकर भी मिल सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। और जेएसएससी कार्यालय भी रांची में स्थित है। ये आप सभी को जानकारी दिया जाता है ताकि आप सभी जाने कहां पर कौन सा संस्थान स्थित है। जेएसएससी द्वारा जो लेवल 8 के नीचे जो होते हैं उन सारे पदों पर भर्ती की जाती है और उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। जेपीएससी द्वारा अभी आप सभी को यहाँ पर सबसे कम सैलरी जो कि पे लेवल कितना है 9th, और सबसे हाईएस्ट सैलरी कितना है, तो लेवल 13 के आधार पर जो सैलरी दी जाएगी। 5 पोस्ट के लिए एक ही नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और उस नोटिफिकेशन में कैंडिडेट्स अपियर होंगे और एक ही फॉर्म फिल करना है कैंडिडेट्स को और एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत आसान है, जेपीएससी की तुलना में आप सभी 100% निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। मेंस की प्रिपरेशन अभी से करें और टेस्ट
टेस्ट सीरीज को भी कैंडिडेट अटेंड करने की कोशिश करें, ताकि आप सभी का आंसर राइटिंग भी प्रेस्टिक हो सके और ऑप्शनल के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी स्टडी करें, ताकि अंतिम रूप से आप सभी का सिलेक्शन हो सके इस जॉब में। टोटल पोस्ट कितनी आएगी ये जानकारी आप सभी को नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी जाएगी, और नोटिफिकेशन के माध्यम से कैंडिडेट्स जान पाएंगे कि टोटल पोस्ट कितना है। ठीक है, डिपार्टमेंट यदि मुख्य रूप से मानेंगे कैंडिडेट्स तो फॉरेस्ट में ही आप सभी को जाना है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पांचों पोस्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, और ये जो विभाग का नाम दिया गया है, विभाग का नाम को भी समझें और एनालिसिस करें कहां पर क्या होने वाली है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ठीक है, विभाग का नाम है, इसी विभाग द्वारा सभी की भर्ती की जाएगी। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है आप सभी अभी से तैयारी करें, अन्यथा बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। जब नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स ना सोचे, अभी से लग जाए। कैंडिडेट्स ये भी कमेंट करते हैं कि जेपीएससी का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसको तो हम बताएं कि जेपीएससी का जब तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिस नहीं आती है तब तक कैंडिडेट्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब नोटिस रिलीज हो जाएगी कैंसिलेशन का, तब 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ कैंसिलेशन हो चुकी है। तो उस पर नहीं जाए कैंडिडेट्स कि जेपीएससी का लीक हो चुका है, या फिर अदर और जो भी कुछ सोचते हैं कि इसका फिर तैयारी कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो वो सब नहीं सोचे कैंडिडेट्स। मन लगाकर तैयारी करें, जो होगा 100% अच्छा ही होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।